जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे राजधानी दिल्ली के संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग में हो रहे 23 दिवसीय श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान की पावन झलकियां। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज की आशीष अनुकंपा से ये आयोजन बेहद प्रभावपूर्ण अंदाज में विशेष भक्ति और आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। इस परम मांगलिक अवसर पर पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी एवं रंजना दीदी की उपस्थिति भी भक्तों में असीम ऊर्जा का संचरण कर रही है। संगीतकार बबीता जी झांझरी की मधुर आवाज और वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियां मंदिर में उपस्थित भक्तों को प्रभु भक्ति रूपी सरिता में डुबकियां लगाने को लालायित कर रही हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम मम 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 सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेने श्री जलाभिषेकम करोमि सा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नप्यामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरांतांजलेन स्तप्याम। ओम नमो वरते भगवते श्रीमत् शांतिनाथ जिन तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र पड़ा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुः संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वबैताल साकिनी भयाम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजोबल शौर्य वीर्य शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट पटम्ब पत्तन द्रोण मुख संवाहनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम आनंदय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु सा यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। अस्माकम आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघस्य ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थम आज की प्रथम शांति धारा श्रीमती सुधा रानी जैन हिंदुस्तान मार्बल और सैनिटरी वेयर जीबी रोड दिल्ली वालों की तरफ से 1 गज जमीन की राशि 1 लाख रुपए आज प्रथम अष्टानिका पर दी गई। परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके चरणों में परिवार की विनती है कि सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समर्थ रहें, इसी तरह से धर्म की प्रभावना करें। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अमित, प्रियांशी, अनायशा, सनाया जैन परिवार सीशी कॉलोनी वालों की 11,000 की शिला स्थापित की गई। श्री पदमचंद पाटनी, श्रीमती चित्रा पाटनी, पुत्रियां दिव्या, राखी, दीपाली पाटनी, जयपुर राजस्थान से ताम्रशिला। अभय जैन, सारिका जैन, अतिशय जैन, हजारीबाग झारखंड वालों द्वारा शांति धारा 3 दिन की। बबीता झांझरी एवं भारत झांझरी के विवाह की वर्षगांठ के में उपलक्ष्य में शांति धारा रामचंद्र शशि प्रभा झांझरी, शांति नगर जयपुर व पदमचंद चंद्रकांता गंगवाल मानसरोवर जयपुर व नमन झांझरी रोहिणी की तरफ से एवं श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर कमेटी राणा प्रताप बाग, पवन जैन गोधा, राजीव जैन व अमित जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से भी बबीता जी व भारत जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेहुल जैन के जन्मदिन पर सुधा रानी जैन, ईपी एक्सटेंशन दिल्ली वालों की तरफ से आज की शांति धारा। श्रीमती भूरे कालवा थाने परिवार द्वारा भोजन। नसीब सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूष, लोहित, पलक, स्मिता, दिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़ मंडी। श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी जी, श्रीमती रंजना बैन भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हैतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ, निरोगिता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु आज की शांति धारा। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार, अजय जैन, ऋतु जैन, शक्ति नगर वालों द्वारा 1 महीने की शांति धारा। श्रीमती अंबिका जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार। श्री अमित जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन, साधना जी जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली। श्रीमती चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार। मंजू, नमन, विवान सेठी कोटा राजस्थान। श्रीमती शकुंतला गोधा परिवार, पवन जैन, प्रीति गोधा, अंकुर त्रिशला, श्री सिमरन गोधा परिवार शक्ति नगर। श्री अशोक कुमार जी, नरेंद्र जी, जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग। श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, ऋषि टिया व आर्या सोनी प्रीत विहार। राजीव जैन, अनीता जैन, ममता जैन, वैभव, नेहा, मार्दव, पुलकित, ऐश्वर्या, आरजव, प्रियंका, अर्पित, पारुल, अतिन, रूपांशी, डेल्को रबर ट्रेडर्स प्रीत विहार। स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्री श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, श्वेता जैन परिवार सीशी कॉलोनी। श्री राजेंद्र गोधा के स्वास्थ्य के लिए आपके चरणों में आज की शांति धारा। समस्त गोधा परिवार टीवी के सामने देखने, सुनने और बोलने वाले के लिए पुष्टि रस्तु, तुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, दीर्घायु रस्तु, कुलगोत्र धनानी सदा संतु, सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धि रस्तु, सद्धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीं रोम रोम रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। अभिषेक करे जय जिनेंद्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त
रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है। आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और यह शिलान्यास, बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है। फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निःशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है। अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह दोपहर शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर ये भोजन, ये भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपए, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, 21,000 रुपए दे करके इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा, जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से 1 दिन की 1100 रुपए, 3 दिन की 2100 रुपए, 5 दिन की 3100 रुपए, 11 दिन की 7100 रुपए और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपए देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहां पर लिखवा सकते हैं, जो कि रोज यहां पर शांति धारा आपकी पारस चैनल के माध्यम से यहां पर दिखाई जा रही है। बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग एक एक शिला अवश्य विराजमान करके, एक एक शिला स्थापना करके इस पुण्य को अवश्य कमा करके और धर्म लाभ लेवे। यह सब आप सभी के सहयोग से होना संभव है। आप सभी लोग सहायता करें, सहयोग करके और इस कार्य में भाग लेवे। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जलधारोपसर्ग निवारकाय क्लेमाभिजक्षर शेताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। स्वाहा ध्वस्तोर्ध्वर्गीश विकृताकृतिमर्दमुण्डा प्रारम्भ भुजभयद वक्त्र विनर्दयग्नि प्रीता प्रजा प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोष्या भवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु। ओम ह्रीं कमटकृत पैशाचिक उपद्रव जैनशीलाय क्लेम महाबीजक्षर शेताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। निर्वामति स्वाहा धन्यास्तेव भुवनाधिपये त्रिसन्ध्या मारद्धयन्ति विविध ऋतुतान्यकृत्या भक्त्योलसत्पुलकपक्षलदेशा पादं
बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं निर्वामति स्वाहा अस्मिन् पार भववारिनिधो मुनीशा मन्येन मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि तव गोत्र पवित्र मन्त्रे किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति। ओम ह्रीं पवित्र नामधेयाय क्लीमा बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं निर्वामति स्वाहा जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देवा मन्ये मया महितमेतदानदक्षं तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां जातो ओम ह्रीं उत्पादाय क्लीमा बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। निर्वामति स्वाहा नूनं नमोहतिमराव्रतलोचनेन पूर्व विभो सकदपि प्रविलोकितोऽसि विभो विदुरयन्ति मामनरथा प्रोद्यत्रबन्धगतया कथमन्यते ते। ओम ह्रीं दर्शनीय क्लीमा बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं निर्वामति स्वाहा आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। ओम ह्रीं भक्तिहीन जन मध्यस्थाय क्लीमा बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं ति स्वाहा त्वं नाथ दुखी जनवत्सलहि शरण्या कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्या। ऐसी संगीतमय भक्ति का आनंद तीव्र पुण्योदय से प्राप्त होता है, लेकिन राणा प्रताप बाग में पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की कृपा से वर्ष भर आनंद बरसता है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन के पिटारे में संजोकर ले जाते हैं। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है और दुख से भयभीत है, लेकिन केवल दुख से भयभीत होने पर किसी ने आज तक सुख को नहीं पाया। सुख पाने के लिए हमें महावीर के पथ पर चलना होगा। जीवन में जो अनेक सा कुटेव प्रविष्ट हो गई हैं, उन तमाम बुराइयों को निकाल फेंकना होगा। दुख हमारा ही आमंत्रित है, हमने ही अपने जीवन में कांटे बोए और हम सोचते हैं कि बहुत मधुर रसीला आम जिंदगी में मुझे मिले, लेकिन बबूल का
बीज डालने पर आम आज तक किसी को नहीं मिला। सुखम इच्छति, आप सुख की इच्छा अलबत्ता करते हैं। दुखम बिभेति, और दुख से डरते भी हैं, लेकिन डरने मात्र से आज तक किसी व्यक्ति को सुख नहीं मिला। आत्मानुशासन में गुणपत्र स्वामी ने कहा है, सुखम सकल संग त्यागो। हे भव्यात्माओं, यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आपने तरह तरह की चीजों को कलेक्ट कर लिया है, अपने परिता जोड़ रखा है, सकल संन्यासो, उन तमाम चीजों को छोड़ दो। आपने झूठी मालकियत स्थापित कर रखी है, अब व्यर्थ परेशान है, और ना जाने परेशानी को आपने किस लिए गले लगाया है। मिर्च का स्वभाव तीखा होता है, शरीर में एसिडिटी बनती है, फिर भी सामने वाला वो पटना की लाल मिर्च छोड़ने को तैयार नहीं है। जब भी सब्जी लगाएगा इतना छोक लगा देगा कि पास पड़ोस के लोगों के भी गले में खांसी आने लग जाएगी। हे भव्यात्मन, जरा सोचो, तुम्हारे पटना की लाल मिर्च के छोक लगाने से कितने लोग दुखी होते, आप स्वयं दुखी होते हैं और सुख की कामना कर रहे हैं। कामना मात्र से कभी सुख नहीं मिला। सुख मिलेगा समस्त वस्तुओं का त्याग करने पर, अर्थात परिग्रह ही दुख है। कभी एहसास नहीं हुआ कि परिग्रह दुख का कारण है? हां, तब लगता है जब आप मुकुट सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में मोदक भेंट करने के लिए समय शिखर की उस अंतिम ऊंचाई पर जाते हैं, तो शरीर में डाले हुए वस्त्र भी आपके लिए भारी लगने लगते हैं। इसलिए आप हल्का सा एक अधो और उत्तरी वस्त्र डाल करके चलते हैं। जो लोग पहले पहल आते हैं वो भारी भारी वस्त्र सुंदर लगे, पिक्चर अच्छी आए, ऐसी कामना के साथ चलते, तो मार्ग में उनके लिए अपने भारी भारी वस्त्रों को उतार करके डोली वाली को देना होता है। मैं आपसे कहता हूं, जो जितना हल्का रहेगा वो आदमी उतना ही सुखी हो सकता है। आप सुख चाहते हैं? चाहता तो हूं, सुख चाहता हूं, तो आपके लिए परिग्रह का त्याग करना होगा। तोरी सकल जगदंड फंद, जो आदमी व्यर्थ की बातों से अलहदा हो जाता है, वो आदमी अपने आप को उपलब्ध हो जाता है। आज तक आपने वास्तव में चाहा नहीं मैं सुखी हूं, ऐसे झूठ मूठ बच्चों की तरह आप कह देते हैं। एक बार ट्रेन में एक पिता और पुत्र अपनी पत्नी के साथ जर्नी कर रहा था, और जर्नी करते 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 बच्चा पिता के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने पिता की कीमती ब्रेसलेट को हाथ में से खींच लिया, और मजाक करते करते करते, जैसे मजाक करते हैं बच्चों से, मजाक करते करते क्या हुआ, वो आपने ब्रेसलेट बच्चे से छीन लिया, और छीन करके बच्चा रोने लग गया। तो आपने मजाक में कहा कि यूं किया और खिड़की से यूं हाथ मारा, बाबा ले गया, काम खत्म। अब वो रोता रहा, आपने कहा बेटा बाबा ले गया। थोड़ी देर में आपने बच्चों को लोभ दिया और बच्चा चुप हो गया। कुछ देर के बाद बच्चे ने देखा कि कमाल कर दिया, तो फिर बच्चे ने भी एक बार उसको सचमुच खींचा पिताजी के हाथ से और खिड़की से बाहर फेंक दिया।
उसने कहा पापा वो तो बाबा ले गया, अब यहां पसीना छूट गया। सोने का ब्रेसलेट और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन बहुत आगे चली गई, अब ब्रेसलेट मिलने वाला नहीं है। महानुभाव, बच्चे के लिए रास्ता किसने सुझाया, ये मार्ग किसने दिखलाया? आप कितना सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन बच्चों को झूठ बोलना आपने सिखाया। और आचार्य उमा स्वामी कहते हैं झूठ बोलना दुख का कारण है। झूठ बोलना आपने ही सिखाया, बच्चे को सिखाया कि बाबा ले गया, उसने सचमुच में ही बाहर फेंक दिया कि बाबा ही ले जाए ताकि पापा के लिए सुख मिल जाए। आप सुखी होना चाहते हैं? नहीं होना चाहता कोई भी। आप केवल बच्चों की तरह मौज मस्ती की बातें करने लग जाते हैं और प्रभु को भी छल के साथ पहुंच करके बातें करते हैं उनसे। नहीं भगवान, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, एक भी आदमी खड़ा होके दिखलाए मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा यदि आप भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना होगा? सामान्यम गहदुम, श्रमणता को स्वीकार करना होगा। जहां हिंसा एक परमाणु मात्र भी आश्रम में नहीं होती, जहां एक झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता है, जहां तिल तुस मात्र भी परिग्रह का दर्शन नहीं होता है, और अखंड ब्रह्मचर्य, ये तमाम सूत्र सुख के कारण है। लेकिन एक के साथ भी आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अनुरूप में भी आप अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का फॉलोअप भी नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मुझे तो इस देश का सबसे नामी नंबर 1 का आदमी बनना है। और नंबर 1 बनने के लिए आप जितनी हिंसा, झूठ, चोरी हो सकती है वो सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। सुखम सकल संन्यासो, जो सुख प्राप्त करना चाहता है उस आदमी को आज अभी इसी वक्त सब चीजों को छोड़ने की जरूरत है। आपके पास क्या क्या है टेंशन, सब कुछ आपके पास है, लेकिन जो टेंशन लेके चलता है वो सुखी नहीं हुआ। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होने के बाद सचमुच सुखी रहा है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और ऐरनाथ जैसे चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव दुनिया के नायाब लोग, श्रेष्ठ लोग आप जैसे कहीं नजर नहीं आए। आपके दुख का कभी कहीं अंत दिखलाई ही नहीं पड़ता। उनके दुख का उन्हें बोध हुआ, उन्होंने सागर तक फैली हुई धरती का ही त्याग कर दिया। क्या बावले थे, ना समझते थे? नहीं, इन सब चीजों में सुख नहीं है। सुख यदि है तो अपनी वापसी लेने में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस धरती पर संपूर्ण सुखी होने के लिए हमें दूसरों के सुख की भी और दृष्टिपात करना होगा। हम ये सोचते कि मैं सुखी रहूं, सामने वाला भाड़ में जाए। मैं तो सुखी रहना चाहता हूं, और अपने सुख के लिए आप दूसरों के लिए दुखी बना देते हैं। मैं सोचता हूं दूसरे की आंख का आंसू पहुंचना ही सुख है। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना ही सुख है। तीर्थंकरों ने दूसरे के दुख को अपना दुख समझा, और इसलिए उन्होंने नया सुख कोई क्रिएट नहीं करना, इसलिए सन्यास धारण कर लिया। हम उस पथ पर चलेंगे जिस पथ पर चलने से किसी व्यक्ति के लिए कोई दुख ना हो। इस संसार के सुख किंपाक फल की तरह प्रारंभ में मधुर लगते, लेकिन अंत में जाकर के वह दुख देने लग जाते। पार्स प्रभु ने सुख की कामना से वर्तमान दुख को
दुख नहीं समझा। सुख प्राप्त करना है, इसलिए वर्तमान में कुछ कठिनाइयां आती हैं, उन सबको पार करते चले जाना। हम वर्तमान में सुखी होना चाहते हैं, एक पल के लिए लाइट ऑफ हो जाए तो आप कहेंगे जनरेटर, क्या बात है, सर्वेंट को आप आंख ऊंची और लाल करके दिखलाने लग जाएंगे। सहन करना सीखिए। जो आदमी सहन करना जानता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में कोरोना पास खड़ा नहीं हो सकता है। ये बीमारियां उसी व्यक्ति के नजदीक होती हैं जिसने कभी जिंदगी में दुख को सहा नहीं। जो सहना सीख गया उसके लिए क्या दुख। सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम। जो कुछ दूसरे के अधीन है वह सब कुछ दुख है, और जो कुछ अपने अधीन है सब सुख रूप है। ऐसा सुख और दुख का संक्षेप में भगवंतों ने संदेश दिया है। सर्वम परवसम दुखम, जो दूसरों के अधीन है वही दुख है, और जो आत्मवसम, जो अपने आप के अधीन है, वही सुख है। इसलिए सारी अपेक्षाओं को सुखी होने के लिए छोड़ देनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं वह व्यक्ति ही संसार में दुखी है। हम सुखी होना चाहते हैं तो पार्श प्रभु के चरणों में चलते हैं। महावीर एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनकी शादी के लिए अनेक उसकी मां पिक्चर लेकर के सामने पटकती है कि बेटे जो भी आपको अपने सुख के लिए पसंद हो ये पिक्चर में से छांट लीजिए। लेकिन महावीर ने कहा मां मुझे एक भी पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि एक को स्वीकार करूंगा तो बाकी सब दुखी हो जाएंगे, और मैं किसी प्राणी को दुखी नहीं करना चाहता हूं। अपने आत्मिक सुख के लिए दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता हूं, और उन्होंने विवाह नहीं किया। विवाह एक दुख का कारण था। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बेटियां भी इसी बात के लिए अपने पिता से पूछती हैं, पिताजी संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है, कौन आनंदित है? आप तो धरती के महापुरुष कहलाते हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्होंने कहा हां, लेकिन जब तुम्हारा विवाह करेंगे तो हमसे ज्यादा सुखी तो वह होने वाला है, वो हमसे बड़ा हो जाएगा। तो बेटी ने कहा कि मैं आपके सुख में कभी नहीं देख सकती हूं, और उन्होंने इसलिए संसार से अपने मन को हटा लिया था और दीक्षित होकर के आत्म संस्कारों को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये लद्धम तम सुखम दुख बेबता। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सारे सुख दुख ही हैं। सपरम बाधा सह्यम, जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह अपने लिए और दूसरे दोनों पक्षों के लिए दुख पहचाने वाला है। हम पूज्यपाद स्वामी से पूछते हैं कि दुख क्या है, कैसे प्रतिकार करूं? कहते वैसे ही है कच्छु कंडोयनवत, अर्थात किसी व्यक्ति को खास होने लग जाए और एक पत्थर से खुजलाने लग जाए, जब तक खुजला रहा है तभी तक सुख लगता है, और बंद करने के बाद वहां से रस निकलने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है, दाढ़ बढ़ जाती है। ऐसे इंद्रियों के सुख हैं। इसलिए ब्राह्मी सुंदरी ने सुख प्राप्त करने के लिए संसार की शरण नहीं ली। चंदन बाला ने वास्तविक सुख को हासिल करने के लिए संन्यास धारण किया। महावीर उनसे पहले सबके लिए सुख की बात कह कह के चल रहे हैं। मेरा अंत में आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और कहना चाहता हूं जो सुख इंद्रियों से मिलते हैं वो दुख देने वाले हैं।
वो स्वयं को और दोनों पक्षों को दुख देते हैं, हमेशा स्थायी रहने वाले नहीं है, बीच बीच में नष्ट भी हो जाते हैं, कर्म बंध के कारण हैं और विषम हैं, कांटे कंकर धूल मिट्टी से सने हुए हैं, इसलिए वह सुख दुख ही है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार की कटीली राहों से बचें और एक अच्छे चिंतन को आधार दें। अभी हमारे बीच में पूर्व वक्ता ने राष्ट्रीय जैन संगठन की बात आपसे कही ही डाली है, तो आप मेल जोल में सुख महसूस करते तो आसपास के मेल जोल को बढ़ाइए। आज कोरोना वायरस के कारण से आपने सोशल डिस्टेंस, दूरियां बढ़ानी इतनी शुरू कर दी कि एक पिता पुत्र से दूर, एक भाई अपने भाई से दूर, एक गुरु अपने शिष्य से दूर, एक दूसरा आदमी अपने प्रेम के लिए छिन्न भिन्न करता जा रहा है। इसलिए भी तो दुख होने लगा है, मन ही नहीं लगता। फिर मन लगाने के लिए आप मोबाइल की शरण में चले जाते हैं। अरे अरिहंत की शरण में रहो, जो अरहंत की शरण में अहरनिश रहेगा उसके लिए मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, उसका मन अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंतों की शरण में जाने के बाद मन लगने लग जाएगा। सिद्धे शरणम, साहू शरणम, पंच परमेश्वरियों की शरण में चले जाइए, आपको सुख ही सुख लगेगा। लेकिन आप सुखी होने की इच्छा करते हैं क्या? बोलो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है वास्तव में कि जो सचमुच कहे मुझे सुख प्राप्त करना है। सुख प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, श्रमणता को स्वीकार कर लीजिए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला कोई भी सुख स्थायी नहीं है। किसी आदमी के सिर पर बहुत बढ़िया पगड़ी लगा दी जाए, गले में सुंदर माला पहना दी जाए और एक बहुत शानदार उत्तरी पहना दिया जाए, साथ में उसके लिए अंगूठी में डायमंड मड़ के पहना दिया जाए, लेकिन एक बात ऐसी कह दी जाए जिससे आर पार हो जाए, इतना श्रृंगार उसका कोई सुख नहीं दे पाया। एक छोटी सी बात के कारण वो पगड़ी फेल हो गई, माला कैंसिल हो गई, दुपट्टा कैंसिल हो गया, डायमंड अंगूठी के साथ जड़ा है, सुख नहीं मिला। सुख कहां था? सुख कहां था? कोई चार अच्छी बातें कह देता, दो अच्छी कह देता, प्रशंसा कर देता, लेकिन उसने प्रशंसा की जगह हमारे लिए एक शब्द ऐसा बोल दिया जो भीतर तक घुसता चला गया। ये हमारी अपेक्षा के कारण है। हम सारी अपेक्षाओं को छोड़कर तीर्थंकरों के पाद मूल में चले जाएं, वरना सेठ का दुख अलग है तो मुनीम का दुख अलग है, मां का दुख अलग है तो पिता का दुख अलग है। दोनों के दुख अलग अलग हैं, दोनों के सुख भी अलग अलग हैं। विधान के चलते उपस्थित सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने विशेष भक्ति के साथ तो अर्घ्य समर्पित किए ही, साथ ही अपने असीम कालीन कर्मों की निर्जरा भी क्षण भर में कर ली। ओम ह्रीं भक्तजन वत्सलाय क्लेमाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। निर्वामती स्वाहा निसाख्य सार शरणं शरणं शरण्या मां साध्य साधित रिपु प्रतिदावदानं तत्पादे पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो वन्द्योऽस्मि चेत् भुवन पावन आहतोऽस्मि। ओम ह्रीं सौभाग्यदायक पद कमलयुगाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं निर्वामती स्वाहा देवेन्द्र वन्द विविधावस्तु सारा
पदार्थ वेदिने क्लीमा बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं निर्वामति स्वाहा यद्दस्ति नाथ भवदंपि सजो भव भव में तुझको पाऊं। प्रभु तुम मेरे तो स्वामी हो, मिले मन फल मैं जाऊं। गर्भ जन्म तप ज्ञान में भयो मोक्ष कल्याण। सर्व कार्य सिद्धि करो होवे मम कल्याण। ओम ह्रीं पुण्य बहुजन सेव्याय क्लीमा बीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुते इत्थं समाहित धियो विविवजिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलक कञ्चिदुम्बभागा। त्वद्बिम्ब निर्मल मुखाम्बुजवाद्यलक्ष्या ये संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्या। प्रभु ये भव्य जन तेरे सभी बुद्धि को विकसाते। प्रभु भक्ति से पुलकित हो अपने लक्ष्य को पाते। वे सुंदर इस रूप को पाकर रोमांचित हो जाते। प्रभु का संस्तवन करके वो मुक्ति को पा जाता। प्रभु तुम दर्श दिखा दो ना, कि मेरे कष्ट मिटा दो ना। प्रभु तुम दर्श दिखा दो ना, कि मेरे कष्ट मिटा दो ना। अशरण के पारस शरण निराधार आधार। तुम गुण गण मणि मालिका लेहु कंठ में धार। लेहु कंठ में धार। ओम ह्रीं जन्म मृत्यु निवारकाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। अर्घं नृपमामुते स्वाहा। दोष किए अति भारी जिन्हें पार्श्वनाथ है स्वामी। रिद्धि सिद्धि के हो दानी, जब रोगी दुखी मिल जाते सब आरोग्य बल पा जाते। चरणों में हम सब आए, तुम तारण विरध कहाए। मन वचन सुखाय लगा के भक्ति की चरणों में आके। सुनिए जी ने अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णर्घं नृपमामुते स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो समुद्र भय सामन बुद्धिनम परमोहि जिनाणम। ओम ह्रीं परम नमो अकाल मिच्छु वार्याणम सबोहि जिनाणम। ओम ह्रीं परम नमो गोधन बुद्धि कराणम अनंतो हि जिनाणम। ओम ह्रीं परम नमो पुत्त इत्थि कराणम कराणम कोट्ट बुद्धिनम। ओम ह्रीं परम नमो अभिट्ट साध्यानम बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीं परम नमो उगगध हारिणम पादानुसारिणम। ओम ह्रीं परम नमो विशर विस्विनाशयानम सम्मिन्न सोदराणम। ओम ह्रीं परम नमो तक्कर भय पणाशयानम उजुमदीनम उजुमदीनम। ओम ह्रीं परम नमो वारी यालन बुद्धिन उहिल विधिनम। ओम ह्रीं परम नमो अनल भय वज्रयानम 10 पुब्बिनम। ओम ह्रीं परम नमो ऋक् भय वज्रयानम 14 पुब्बिनम। ओम ह्रीं परम नमो भंसन भय झवनानम अट्ट महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीं परम नमो अक्षर घनपयान विपत्तानम। ओम ह्रीं परम नमो गहन वन भयनाशयानम विद्याहरणम। ओम ह्रीं परम नमो कुट्ट बुद्धिनाशयानम। ओम ह्रीं परम नमो फणिशक्ति शोषयानम पन्नसमानानम। ओम ह्रीं परम नमो अक्षि गद नाशयानम आकाशगामिनम। ओम ह्रीं परम नमो गहिल गहनाशयानम आसि विशानम। ओम ह्रीं परम नमो फुब्बी तंबत्तयानम बिट्टी विशानम। ओम ह्रीं परम नमो तरुपत्तनान शयानम उग्गतवाणम। ओम ह्रीं परम नमो वज्जै हरणानम दित्ततवाणम।
ओम ह्रीं ह्रम नमो रज दावयानम तत्तवाणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो हिंडल मन नानम महातवाणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो जय पदाहिनम घोर तवाणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो खल दुट्ट नासयानम घोर परक कमाणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो उवद वज्जनान घोर गुणानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो देवानुप्पियानम घोर गुण बम्बचारिणम। ओम ह्रीं ह्रम नमो अपुप बल पदायिनम आयो सही पत्तानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो इट्ट विन्नति दावा दावयानम खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो अट्टमद नासयानम जल्लो सही पत्तानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो असनिपाता दीवारायानम सबो सही पत्तानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो भूत बाबा वयायानम विट्ट सही पत्तानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो मिगीरो यवार यानम मन बलीनाम। ओम ह्रीं ह्रम नमो बाल वसीयरण कुशलानम वचन बलीनाम। ओम ह्रीं ह्रम नमो सब्बराज पया वसीयरण कुशलाय काय बलीनाम। ओम ह्रीं ह्रम नमो दुस्सय कंठ निवार यानम खीर सवीनम सवीनम। ओम ह्रीं ह्रम नमो सब जरसति करणानम सप्पी सवीनम। ओम ह्रीं ह्रम नमो उन्नसी वाहा विंशयानम मधु सवानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो वप्पलाह कार्यान अमय सवीनाम। ओम ह्रीं ह्रम नमो इत्थिरतरो अनासयानम अखिन महानसानम। ओम ह्रीं अरहम नमो वंदिमो अगानम सब सिद्धाय दनानम। ओम ह्रीं ह्रम नमो अक्षय सुहदाय गस्स वड्डमान बुद्धि ऋषि श। जय बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। तुम जगत पिता परमेश्वर तुम कहलाते हो। तुम ही हो नाथ अनाथों के जग के निज आनंद दाता हो। हे पिता तुम्हारे अश्व से नवा माता के प्यारे हो। प्राण
के संकट को स्वामी बिन बोले ही दुख दूर किया। अंजन से चोर अधम नारी सिरिपाल का कुष्ठ निवारा है। सीता के अग्नि का नीर किया प्रभु नाग का हार सुषोमा है। चंदन माला की बेड़ी प्रभु दर्शन से कड़तड़ टूटी थी। सासू ने घर से निकाला प्रभु सती अंजना वन वन भटकी थी। भक्ति में शक्ति तेरी थी जंगल में गुरु उपदेश मिला। हनुमान सरी के पुत्र को मां फिर पुण्य से पवनंजय भी मिला। एक कवि धनंजय की पूजा बेटे के विष को दूर किया। भक्ति से सनत ऋषिवर का जो रोग असाध्य भी दूर हुआ। एक धवल सेठ ने दुष्टता की रानी एक रैन मंजूषा पे। भक्ति से रानी की रक्षा हुई सिरिपाल को जल से तारन में। लाखों के महल में जलते भी पांडव उपसर्ग विजेता थे। कुल देश भूषण कुंथल गिरि पर उपसर्ग भयानक जीते थे। प्रभु नाम का यंत्र ही मंत्र जपे वो रिद्धि सिद्धि को पाते हैं। वह पुत्र पौत्र संपत्ति पाकर मन वांछित फल पा जाती है। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय पुनः देखिएगा इस मंगलकारी विधान के अन्य दृश्य। जय जिनेंद्र।